हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण में विभीषण की शरणागति की कथा का भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। रामायण पढ़ने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली जरूर आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। विभीषण की शरणागति का दूसरा भाग है। विभीषण को लात मारकर लंका नरेश रावण ने कहा, जाओ तुम उन्हीं तपस्वियों के पास चले जाओ। इसीलिए विभीषण वहां से चल दिया और आ रहा है भगवान की शरण में। आज तो अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि वानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा सब हाल। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गड़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं दक्षिण दिश को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। बंधवा कर अभी वानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण। सीता को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात। अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्मवान है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं। बैरी से कह कर बतला कर यमपुर उसको पहुंचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि, तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है। श्री लखन जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो। या रावण से कुछ बिगड़ गई, शरणार्थी होकर आता हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से आउलिवा कर साथ। जो निर्मल है जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची दूर तो छली, कब मेरे सन्मुख आता है। यदि समित शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं।
शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत। स्वामी स्वभाव विलोक कर बोले वचन तुरंत। जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय शरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे, परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपाल कह कर चले अंगदादि हनुमान। घर में बन में रिपु गण में भी भय नहीं कहीं, कुलभूषण को स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से, चारों ही ओर कीशगढ़ को। तिरछी चितवन से ताड़ लिया, वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को। एड़ी तलवों को, पंजों को, उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वृक्ष स्थल आजानुबाहु, फिर जटाजूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली, भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा, अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा, राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा, श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हो कमार, गदगद पुलकायमान तन से। कर जोड़ सामने खड़ा हुआ, बोला श्री रघुकुल नंदन से। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। जो में वानर भालू हुए, जब देखी दशा विभीषण की। फुलका उठे श्री रामचंद्र, हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गद गद थे हनुमत जामवंत, कपिपत को कुचल जाई। अपने हाथों पर उठा उसे, लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। यथा योग्य भेंटे सभी भालू की समुदाय। फिर आसन दे पास में, बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस प्रकार धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के, हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए रघुकुल चंद। वह दास्य सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो।
मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आंख से देखी है। होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केशरी नर नायक नर नाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवाह।